हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक फैसिनेटिंग जर्नी पे जाने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो हमें एंशिएंट ग्रीस से लेकर मॉडर्न डे ओलंपिक्स तक ले जाती है। हम एक्सप्लोर करेंगे ओलंपिक्स की हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस और एवोल्यूशन, एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न एरा तक। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स 776 BC में स्टार्ट हुई और 393 AD तक चली। ये गेम्स ओलंपिया ग्रीस में हर 4 साल में एक बार होती थी। इनका मकसद था एकता और शांति को प्रमोट करना और एथलीट्स को अपनी एक्सीलेंस दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देना। लोकेशन वाज ओलंपिया ग्रीस। हर 4 साल में एक बार होती थी और इसका ड्यूरेशन था 5-6 दिन तक। इसमें जो इवेंट्स होते थे वो थे रनिंग, चैरिट रेसिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, पेंक्रेशन, जेवलिन, डिस्कस थ्रो और लॉन्ग जंप। इंटरेस्टिंगली सिर्फ ग्रीस सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी और विमेन को कम्पीट करने से एक्सक्लूड किया जाता था। लेकिन एक एक्सेप्शन थी, विमेन चैरिट रेसिंग के लिए हॉर्सेस ओन और ट्रेन कर सकती थी। इसमें जो प्राइज़ मिलता था वो था ऑलिव रीड्स यानी कोटिनोस विनर्स को दिए जाते थे। इसका सिग्निफिकेंस है, ये गेम्स सिर्फ फिजिकल एक्सीलेंस का नहीं बल्कि कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस का भी हिस्सा थे, क्योंकि ये गेम्स ज़्यूस को ऑनर करते थे। ये गेम्स ने ग्रीक सिटी स्टेट्स के बीच शांति प्रमोट की और जो जीतते थे उन्हें हीरोज़ की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंड ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। 393 AD में रोमन एम्परर थियोडोसियस ने इन गेम्स को बैन कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये पेगन रिचुअल्स और आइडोलेट्री को प्रमोट करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज़ के अगेंस्ट था। गेम्स का डिक्लाइन और क्रिश्चियनिटी का राइज इनका एंड ले आया, पर इनका लेगेसी मॉडर्न ओलंपिक्स के रिवाइवल का मेन इंस्पिरेशन बन गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। फास्ट फॉरवर्ड टू 1896, जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को एथेंस ग्रीस में पियर डी क्यूबिटन ने रिवाइव किया। उनका विजन था एक ऐसा ग्लोबल इवेंट हो जो इंटरनेशनल पीस और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स was held in Athens in 1896. Its founder was Pierre de Coubertin. इसका गोल था इंटरनेशनल पीस, फेयर प्ले और एथलेटिक एक्सीलेंस को प्रमोट करना। ओवर द टाइम मॉडर्न ओलंपिक्स इवॉल्व हुआ है, जिसमें विमेंस इवेंट का इंक्लूजन, नए स्पोर्ट्स और पैरा ओलंपिक गेम्स भी शामिल है। आज ओलंपिक दुनिया के हर कोने से एथलीट्स को एक साथ लाता है। Now let's talk about some key features of modern Olympics. Athletes from all over the world compete करते हैं। हर 4 साल में 2 साल के डिफरेंस के साथ समर और विंटर गेम्स होस्ट होते हैं। ये एक सेट ऑफ रूल है जो फेयरनेस और कंसिस्टेंसी एंश्योर करता है। ओलंपिक सिंबल्स है ओलंपिक रिंग्स, फ्लेम और फ्लैग यूनिटी और सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज टॉप परफॉर्मर्स को दिया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ द गेम्स। 1900 में विमेंस पार्टिसिपेशन शुरू हुई और आज के टाइम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। नए स्पोर्ट्स रेगुलरली ऐड किए जाते हैं जो चेंजिंग वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं, और मॉडर्न एरा में सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स भी फोकस का हिस्सा है। पैरा ओलंपिक गेम्स भी 1960 में शुरू हुए, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स? ओलंपिक्स का मैसिव इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल यूनिटी प्रमोट करने से लेकर एथलीट्स को एक्सीलेंस के लिए इंस्पायर करने तक। होस्ट सिटीज को भी इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। ओलंपिक गेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जो इस इवेंट की स्पिरिट और वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली विल टॉक अबाउट ओलंपिक रिंग्स। ये 5 रिंग्स होती है, हर एक अलग अलग कलर में, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिकाज। रिंग्स इंटरकनेक्टेड होती है यूनिटी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज ओलंपिक फ्लैग। एक वाइट फ्लैग होता है जिसमें बीच में ओलंपिक रिंग्स होती है। ये फ्लैग दिखाता है कैसे सारी कंट्रीज ओलंपिक गेम्स के थ्रू एक साथ आती हैं।
नाउ इट्स टाइम फॉर ओलंपिक फ्लेम्स। फ्लेम गेम्स के शुरू होने पर जलाई जाती है और एंड तक जलती रहती है। ये एथलीट्स की एनर्जी और पैशन को रिप्रेजेंट करती है। ओलंपिक मोटो है सिटियस एल्शियस फोर्टियस, जो लैटिन में फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है। ये एथलीट्स को एनकरेज करता है वो हमेशा अपने बेस्ट के लिए स्ट्राइव करें। ओलंपिक एंथम एक स्पेशल सॉन्ग होता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में प्ले किया जाता है। यह एंथम सारे पार्टिसिपेंट्स और नेशन की यूनिटी और सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओलंपिक एंथम को ऑफिशियली ओलंपिक हाइम कहते हैं। इसका कॉम्पोजिशन स्पाइरिडन समाज ने किया था और लिरिक्स कोस्टिस पैलामस ने लिखे थे। ये पहली बार 1896 के समर ओलंपिक्स एथेंस में परफॉर्म किया गया था। ये सिंबल्स हर ओलंपिक इवेंट, चाहे समर हो, विंटर, पैरा ओलंपिक या यूथ ओलंपिक, सब में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, ओलंपिक सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें इंस्पायर करता है एक्सीलेंस के लिए। अपने एंशिएंट रूट से लेकर मॉडर्न एवोल्यूशन तक ओलंपिक्स यूनिटी, पीस और एक्सीलेंस के लिए एक सिंबल बन गया है। Thank you for watching and stay tuned for more such interesting content.